आज के इस वीडियो में कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भगवान कृष्ण के जन्म के संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। हमें यह आशा है कि आप सभी को वीडियो बेहद पसंद आएगी। सभी से यह निवेदन होगी कि वीडियो को अंत तक अवश्य श्रवण करें। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन कृष्ण जन्माष्टमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से हुआ था। सबसे पहले हम सभी कुछ महत्वपूर्ण पात्रों के विषय में प्रकाश डालेंगे, जैसे माता यशोदा, माता देवकी और राजा कंस। माता यशोदा पिछले जन्म में माता कौशल्या थी, अर्थात त्रेता युग में कैकेयी द्वारा श्री राम जी को वनवास दिलवाने पर जो 14 साल पुत्र प्यार नहीं मिल पाया था, वही 14 साल माता यशोदा ने अगले जन्म में श्री कृष्ण को पालकर पूरा किया। वहीं माता देवकी पिछले जन्म में कैकेयी के रूप में थी, जो द्वापर युग में माता देवकी बनी, जिसने श्री कृष्ण को जन्म दिया, परंतु 14 वर्ष पुत्र योग में कारावास में व्यतीत की। कंस अपने पिछले जन्म में कालनेमी नाम का एक असुर था, जिसका वध भगवान विष्णु ने किया था। कालनेमी के पिता का नाम विरोचन था। कालनेमी ने देवासुर संग्राम में भगवान हरि पर अपने सींग पर बैठे बैठे ही बड़े वेग से त्रिशूल चलाया, लेकिन हरि ने उस त्रिशूल को पकड़कर उसी त्रिशूल से वाहन समेत उसको मार डाला। कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था, लेकिन जब वह देवकी को विदा कर रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उसके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। उनके आसपास सैनिकों की कड़ी पहरेदारी लगा दी। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को मार चुका था। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र की अंधेरी रात में भगवान कृष्ण ने देवकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाशमय हो गया। तब तक आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी के कृष्ण जी के अवतार में देवकी के कोख में जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ आए और उनके घर में एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दे। भगवान विष्णु के आदेश से वासुदेव जी भगवान कृष्ण को सूप में अपने सिर पर रखकर नंद जी के घर में और चल दिए। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए।
कारागार के दरवाजे खुल गए। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की हथकड़ी खुल गई। वासुदेव जी ने सूप में बाल गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। वासुदेव भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुँच गए और वहाँ से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, वह तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। वह कन्या कौड़ और नहीं स्वयं योग माया थी। पूरे वृंदावन में हर्ष उल्लास का माहौल बन गया। सभी वृंदावनवासी नंद बाबा यशोदा मैया को बधाई देने लगे। सभी नाचने गाने लगे। इस प्रकार जन्माष्टमी भारत का एक प्रमुख त्योहार बन गया। हम सभी प्रत्येक वर्ष भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह त्योहार मनाते आ रहे हैं। सभी भक्तों को और दर्शकों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मिश्री से मीठे नंद लाल के बोल, मिश्री से मीठे नंद लाल के बोल, इनकी बातें हैं सबसे अनमोल, इनकी बातें हैं सबसे अनमोल। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर दिल खोल के जय कृष्णा बोल, दिल खोल के जय कृष्णा बोल।